आजमगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जावेद ने सुप्रीम कोर्ट के एएमयू को लेकर दिए गए फैसले पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह किसी की हार और जीत का मामला नहीं है, बल्कि तस्वीर को गलत ढंग से पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि एएमयू से न ही किसी हिंदू भाई को और न ही किसी मुस्लिम भाई को शिकायत रही है। इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ तालीम के लिए बनाया गया है। इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, जनपद के गोपालपुर विधानसभा से विधायक नफीस अहमद समेत यूनिवर्सिटी के नए पुराने कई छात्र मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए बड़ा दिन है, आगे और भी इम्तिहान है। बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर एएमयू इंतजामिया छात्र पूर्व छात्रों के साथ दुनिया की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर लगी थी। दोपहर में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अजीज बासा बनाम भारत गणराज्य के फैसले को पलटा और एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले में 3 सदस्यीय नियमित पीठ के लिए भेजा, वैसे ही एएमयू कैंपस में सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 में अजीज बासा बनाम भारत गणराज्य में दिए अपने ही फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय कानून के तहत बने संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत से यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई संस्थान कानून के तहत बना है तो भी वह अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं, इसका फैसला नियमित पीठ करेगी। आज के भी और कई बार जो एक्टिंग वाइस चांसलर वहाँ पर हमारे नॉन मुस्लिम भाई लोग सीनियर रह चुके हैं, तो एक उदार जगह। लेकिन जब जो है ये इंस्टीट्यूशन कायम हुआ तो उस वक्त मुसलमानों का जो है पढ़ाई लिखाई का जो तालीमी जो है स्टेटस बहुत ही लो चला गया था। तो सर सैयद अहमद खान ने सोचा कि किसी भी कंट्री में जब तक जो हर एक आदमी एजुकेटेड नहीं रहेगा, अगर उसकी 20% 25% पॉपुलेशन अनएजुकेटेड रहेगी तो हमेशा कंट्री जो है फेल्योर की तरफ जाएगा। तो उन्होंने ब्रॉडली सिर्फ मुस्लिम के बारे में नहीं सोचा है, जो होल कंट्री के बारे में सोचा। और उन्होंने जब एक अच्छा स्टेटमेंट दिया कि हिंदू और मुस्लिम वो एक दाहिनी या बाईं आंख के बराबर, अगर एक आंख भी कमजोर हो गई कहानी होगी तो पूरी दुल्हनी कहानी होगी। और उनका ये मानना था कि इसी हवा से हम भी सांस लेते हैं, इसी गंगा का हम भी पानी पीते हैं। जो है वो उनकी कोशिश थी कि सब लोग मिला जुला के चलें, लेकिन खास तरीके से मुसलमानों में पढ़ाई का स्तर बहुत गिर गया था। इसके लिए उन्होंने बेहद कोशिश किया और उनका काम तो बहुत पहले चल रहा था। साइंटिफिक सोसाइटी कई जगह मदरसे कायम किए, मुरादाबाद में किए, गाजीपुर में किए, जो है अलीगढ़ में। लेकिन उसका एक्चुअली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन जो पहले एंग्लो इंडियन जो कॉलेज था, लेकिन 1920 के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ ये फैसला पूरे मुल्क के गंगा जमुनी तहजीब के मानने वालों के लिए खुशी की बात है, और जो वहां से तालिब स्टूडेंट पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए, जिसमें संविधान में आर्टिकल 30 में हमको राइट है, सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि इस मुल्क में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो, और या अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ वो भाषाई जो यहाँ पे अल्पसंख्यक भाषा है, वो अपनी भाषा के लिए, अपने समुदाय की शिक्षा के लिए अपना इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, उसको चला सकते हैं, और सरकार किसी भेदभाव के उसकी मदद कर सकती है। ये संविधान के आर्टिकल 30 में हमें क्या पूरे मुल्क को ये मिला हुआ, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। साथ ही साथ जो 1967 में अजीज बादशाह वाला केस था उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया, और अल्पसंख्यक जो दर्जा एमयू का था उसको बहाल किया है। और साथ ही साथ
ये सभी लोगों की जीत। कितना इमोशन जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में जहां जहां एएमयू के स्टूडेंट हैं, सबको इस जज्बात से जुड़े हुए हैं, खुश हैं। और एएमयू एक ऐसी संस्था है कि जहां पे धर्म और जात से ऊपर उठकर सिर्फ एक ही चीज वहां चलती है, वो ये है कि ये हमारे एएमयू के सीनियर है, ये हमारे एएमयू के जूनियर है। ना वहाँ धर्म है, न जात है। और हमें बताने में भी ये फक्र होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबसे पहले ग्रेजुएट जो है वो इस मुल्क में एक हिंदू भाई थे, जिनका नाम हमारे पहले वही किशोरी प्रसाद जी सबसे पहले थे जो वहां से डिग्री हासिल किए, वो थे। तो एएमयू हमेशा से बिना किसी के भेदभाव के सबको शिक्षा देने का काम करता है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि हमारे जो वहाँ के फाउंडर थे, उनकी ये सोच थी कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है और इस खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हिंदू और मुसलमान हैं। अगर एक आंख भी ऐबी रहेगी तो दुल्हन जो है ऐबी दिखेगी। इसलिए सबको हक है कि सब लोग पढ़ें